हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं या ग्रुप डी में, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो प्रतिशत पर बेस्ड। सबसे पहले आपको प्रतिशत का समझना होगा। प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रति मतलब बटा में। ठीक है, जैसे कि 10% है तो 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। अब इसका मतलब समझिए आप कि 10 में जो है 10 रुपया वो वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब 100 में कितना होगा? 10%। कुछ भी होगा तो 10% प्रतिशत 100 से ही कंपेयर करना। 100 में अगर 10 है तो 200 में कितना होगा? 200 में 20 होगा। 300 में कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, तो ये होता है परसेंट। ठीक है, अब परसेंट निकालना हम लोग सीखते हैं। पहली बात देखिए, जैसे आर जो होगा आपका रेट, आर मतलब रेट। रेट मान लीजिए कि अगर 10% है तो 10% क्या दिया रहता है? वार्षिक। 10% वार्षिक। एक वर्ष का ही हुआ 10%। अगर हम बोलेंगे 5 साल का ब्याज बताइए, 5 साल का, तो इसमें क्या करेंगे हम? 5 से इसमें हम गुना करेंगे तो 50% ब्याज हो जाएगा। कितना साल का? 5 साल का। ठीक है, 5 वर्ष का। तो जितना भी वर्ष रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे और प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे। और प्रतिशत निकालना सीखते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे जरूरी यही आप लोग के लिए, प्रतिशत कैसे निकाले। तो सबसे सिंपल डाटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पी जो है प्राइस वो है 2500 रुपया। ठीक है, तो ये जो आपका 2500 रुपया ये आपका 100% हुआ। कितना परसेंट है ये वैल्यू? ये 100%। तो बोल सकते हैं कि 2500 100% बराबर जो होगा वो होगा 2500। ठीक है, क्लियर है। कोई भी डाटा जो होता है वो 100% होता है। अगर अब बात आए, बोला जाए आपसे कि 10% बताइए, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? एक जीरो हम हटा रहे हैं, मतलब कि 10 से भाग कर रहे हैं। तो इधर भी बस एक जीरो हटाना है। 10 से भाग का मतलब होता है एक जीरो हटाइए। ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा? 250 रुपया। क्लियर है। अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि 1% बताइए, 1% वैल्यू कितना होगा, तो एक जीरो और हम हटा सकते हैं, 25 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, 10% निकालना और 1%। ये निकालना आप सीख गए तो समझिए कि कोई भी प्रतिशत आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 10% और 1%। ठीक है, अब बताइए 10% का वैल्यू दिया हुआ है 250। तो अगर हम पूछे कि 5% का वैल्यू बताइए तो ये कितना हो जाएगा? इसका भी आधा हो जाएगा। ठीक, इधर 2 से भाग किए हैं तो इधर भी 2 से भाग, हाफ करना है। ठीक है, तो 5% हम लोग निकाल लिए। अगर 20% का पूछा जाए तो क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। जैसे 10% है 250 और आपसे पूछ दिया जाए 20% बताइए, तो क्या हो जाएगा? 250 का हम लोग डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होते हैं वो जान लेते हैं। एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी। इस फॉर्मूला को बस ध्यान में रखना है और बटा में क्या देना है? 100। ठीक है, पी क्या होता है? प्राइस, मूलधन। पी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है मूलधन। आर रेट और टी हो गया टाइम। ठीक है, आर मतलब रेट।
दर हो गया, और टी मतलब टाइम, समय। ये तीन चीज आपको समझना है, ठीक है। टी हो गया टाइम, समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3,680 रुपए का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज होगा। 2.5 साल में कितना ब्याज होगा, ठीक है। तो ब्याज जो होगा वो आपको किसी पर ब्याज बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि देखिए, ये आपका रेट हो गया आर, और ये आपका टाइम हो गया टी, ठीक है। तो प्रतिशत देखिए, 1 साल में 4% ब्याज लग रहा है, तो 2.5 साल में कितना लगा, तो 2.5 से हम लोग गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको ये समझना है कि 4 और 2.5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 2.5 है, 2.5 का डबल बोलेंगे तो 50, 5 होगा, और फिर उसका 10 हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो गया, 10%, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, और 4 को 0.5 से गुना करेंगे तो 2%, या सिंपल आप गुना कीजिए, 25 चक 100 और दशमलव बैठा देंगे तो एक जीरो हट जाएगा, 10 हो जाएगा, जैसे भी गुना करना है, ठीक है। तो 2.5 साल में जो ब्याज हमको मिलेगा वो कितना प्रतिशत मिलेगा, 10%, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। 10% ही ब्याज बढ़ेगा, कितना में, 100 में। तो ये जो डाटा है आपका 3,680 रुपया, इसका जरा 10% निकालिए, तो बोलेंगे 10%, इसका कितना होगा, एक जीरो हटा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 368। यही तो 10% का वैल्यू होगा। 10% का मतलब होता है एक जीरो हटा देना, ठीक है। तो 2.5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 10%। 10% का वैल्यू कितना है, 368, तो 368 रुपया हो गया। आपको इसमें फॉर्मूला लगाने और लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है साधारण ब्याज का। अभी जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे उसमें फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 1600 की धनराशि है, 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज की दर दिया हुआ है 7.25%, ठीक है। ब्याज की दर कितनी है, 7.25%। तो बताइए 10 साल में कितना होगा, ये तो 1 साल का हुआ, तो 10 को हम गुना करेंगे कितना से, 7.25 से, ठीक है। अब बताइए इसमें 10 से गुना करेंगे, दशमलव है तो कितना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव जो होता है, दशमलव एक अंक दाहिना साइड भागता है, तो ये आपका हो जाएगा 72.5। कितना हो जाएगा, 72.5% ब्याज लगेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल पर। ये आपका 1600 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो 1600 वैल्यू दिया हुआ है, तो देखिए किसके नजदीक है, ये 75% के नजदीक। तो हम लोग सिंपली 75% निकालेंगे। देखिए ये आपका 100% है, ठीक है। ये आपका कितना है, 100% का वैल्यू। तो अगर 50% का वैल्यू बोलेंगे तो बोलिएगा 800 हो जाएगा, ठीक है, आधा। इसका भी 50 अगर निकालेंगे, 25% का वैल्यू अगर पूछा जाए, इसका भी आधा हो जाएगा, 400। तो टोटल जो हो जाएगा 75%, टोटल को जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 75। इधर हो जाएगा 1200, इधर हो गया 75%। तो 75% का जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपका है 1200। हमको निकालना कितना का है, 72.5 का। तो जो आंसर होगा, ठीक है, वो 1200 से क्या होगा, कम होगा। हमको निकालना है कितना, 2.5% और निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब इस बात को यहाँ पे समझिए कि 100% का वैल्यू जो है कितना है, 16, ठीक है। तो अगर हम 2 जीरो हटा दें तो 1% का वैल्यू कितना होगा, यहाँ बात करते हैं। 1% का वैल्यू आपका हो जाएगा 16, ठीक है। देखिए मेंटली कैलकुलेट, पहले हम लिख के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। 1% देखते ही पता चलेगा 16, 2%,
तो 2% हो जाएगा कितना 32, इसका डबल। ठीक है, अब 2.5% आपको निकालना, तो 1% का आधा होता है 2.5%। ठीक है, 0.5 क्या होगा 1% का आधा, 16 का आधा 8। तो अगर 2.5% निकालना है तो 20, 32 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 40। तो 75% पता है, इसमें हम 2.5% निकालेंगे तो 72.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर दिए, 2.5% का वैल्यू है 40, 40 कम हो जाएगा 1160 आंसर होगा। तो ऑप्शन के नजदीक पहुंचना है 1160। ये आपको अभी हम समझा रहे हैं, इसे आपको इतना लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको बस समझना था कि ये 75% हो जाएगा, 72.5% होगा। तो हम लोग जनरली 70% भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम समझते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। 72 को हम क्या लिख सकते हैं 70% और प्लस 2.5%। तो 70% तो आसानी से निकालेंगे। देखिए 10% आपका 160 है, 7 से गुना कर देंगे तो 1120 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 70%। अब 2.5% निकाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें 10% आपका कितना हो गया, 10% का वैल्यू हो जाएगा 160। ठीक है, तो 10 में हम कितना से भाग देंगे 2.5 निकलेगा 4 से, 4 से भाग देंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब दोनों को बस जोड़ देते हैं आंसर आ जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत तक निकालना है हमें समझना है। ये आपको समझा रहे कि किस तरह से हम लोग 10%, 50%, 25% निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। तो अभी आप बस थोड़ा समझिए और आगे हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए आप लोग कि 5% का 500 का 7% की दर से और 700 का 10% की वार्षिक दर से, और फिर करा 1000 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना साधारण ब्याज होगा। अब देखिए प्रतिशत का ही तो कॉन्सेप्ट है, सबका निकाल के जोड़ेंगे। ठीक है, 500 का 7% ब्याज की दर से सबका जो निकालना है वो 3 वर्ष का ही ब्याज निकालना है ना। 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना होगा। 500 का अलग है, तीनों का हिसाब आपको अलग अलग निकालना है। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे 500 का 7%। अब देखिए 1% बताइए कितना होगा 5, तो 7% 35, तो 35 रुपया ब्याज हो गया पहला का। ठीक है, बताए कि 1% अगर निकालना है आपको तो 2 जीरो हटाना है। ठीक है, बस 2 जीरो हटा दिए तो 1% 5 है, 7% 35 हो गया पहला का। ठीक है, प्लस दूसरा का देखिए 10% निकालना है तो 1 जीरो हटाएंगे 70 हो गया। तीसरा का देखिए 4% निकालना है तो 1% निकालना है तो 2 जीरो हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 1% 10 तो 4% हो जाएगा 40। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज है। अब 3 साल का ब्याज निकालना है, पहले इसको जोड़ लीजिए। तो 7 4 11 3 14, 145 है 1 साल का ब्याज, इसको हमको 3 साल का ब्याज बताना है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा गुना करने पे 435। इकाई तो 5 चाहिए, इकाई किसी में 5 है ही नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर हार्ड रहेगा तो इकाई यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि 6600 को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, 66 रुपया को 2 भागों में विभाजित इस प्रकार करे ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष के लिए 10% मतलब कि 30% ब्याज जो मिलेगा वो पहला भाग पे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% मिलेगा। 4 नामा कितना हो गया ये 36% ब्याज जो मिलेगा वो दूसरा भाग पे। ठीक है, और कह रहा है कि इसका साधारण ब्याज के बराबर, साधारण ब्याज इसका बराबर होगा।
ठीक है। साधारण ब्याज बराबर है, मतलब कि समझिए बात को, क्या अगर हम x लिखे कुछ समय के लिए, तो x का 30% बराबर हो जाएगा y का 36%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा, 36 से देखिए काटिए तो 5 और यहाँ पे 6 बार। तो x और y का अनुपात अगर देखा जाए x बटा वाई निकालेंगे तो 6/5 होगा। मतलब x का वैल्यू ज्यादा होगा, देखिए ज्यादा का हम 30% निकलेगा, कम वाला का 36%, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, तो और 6 और 5 दिया हुआ यहाँ पे, देखिए 6 और 5 के रेशियो में होगा। पैसा बांटना है कितना, 6600, तो 6 और 5 टोटल है। यहाँ पे x और y को जोड़ते हैं तो 11 आता है। 11 का वैल्यू दिया हुआ है 6600। ठीक है, कितना गुना है, ये आपका देखिए 600 गुना है। ठीक है, 6 गुना है डबल जीरो, तो जो भी पैसा होगा वो 600 गुना होगा। तो 6 वाला में अगर हम 600 से गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा, और 5 में गुना करेंगे 600 से तो 3000 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, पहला होगा। ठीक है, अगर सिंपल हम लोग रेशियो भी देखते हैं कि 6 और 5 का अनुपात कौन दे रहा है, तो एक ही ऑप्शन दे रहा है, 6 और 5 का अनुपात, तो वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सिंपल सा आप क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है, बस प्रतिशत निकालना आपको समझना है। ठीक है, देखिए इसमें कितना आसान है कि 8.5% है, 6 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है आपसे, तो इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो 6×5 = 30 होगा, और 8×6 = 48, 51% ब्याज होगा टोटल 6 साल में। कितना हो जाएगा, 51। अब 51% देखिए 1% का वैल्यू अगर हम पूछेंगे तो कितना होगा बताइए। 1% का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 जीरो हटाते हैं, तो 1% का वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 20। देखिए 1% बराबर हो जाएगा 20, क्यों, क्योंकि 2 जीरो हम हटा दिए। तो आपको 51% निकालना है, कितना, 51, 51 से गुना करेंगे। ठीक है, समझे बात, नहीं तो ऐसे देखिए कि 51 का मतलब क्या हुआ, 50+1, 51 का मतलब 50+1। अब 50% बताइए, ये टोटल तो 100% होता है, 50% पूछेंगे तो 1000 हो जाएगा, उसका आधा, 1% तो 20, जब जोड़ देंगे तो 1020 आंसर हो गया। तो देखिए आंसर जो है बहुत आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं, बस क्या करना है, प्रतिशत का आपको कॉन्सेप्ट निकालना है कि टोटल कितना परसेंट ब्याज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो रेट दिया हुआ रहेगा और टाइम, उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 5% से, ठीक है, 5% ये कह रहा है 2 साल का ब्याज, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10%। ठीक है, 10% तो ब्याज बढ़ेगा, 10% बढ़ने के कारण जो होता है पैसा, ये 16,500 हो जाता है। तो धनराशि बताइए। अब आप ऑप्शन से थोड़ा सा सोचिए कि किसका 10% बढ़ा देंगे हम, किस ऑप्शन में, तो 16,500 होगा। सिंपल बात है, जैसे कि 14,000 है, इसका 10% निकालेंगे तो 1400, जोड़ेंगे तो 1540 ही होगा। 15,000 है, ठीक है, तो देखिए 15,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से सोच रहा है। अब 15,000 में अगर हम 1500 जोड़ेंगे तो 16,500 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन से बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकाल पा रहे हैं, इसमें कोई भी गुना भाग आपको करना नहीं पड़ेगा। 10% बढ़ा रहे, किसका 10% जोड़ने पे आपको 16,500 प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं 15,000 वाला आसानी से हो गया, ये नहीं होता तो 15,500 देखते जांच के। ठीक है, क्योंकि ब्याज जब जोड़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल में, तो वो मिश्रधन तो आना चाहिए। ठीक है,
इसी यहाँ पे 15,000 प्लस 1500 करेंगे तभी तो इतना पूरेगा 16,500। ये आपको यह क्या पूछ रहा था, धनराशि। तो इसको ऑप्शन से ही बनाना सबसे बेटर होगा। ठीक है, और देखिए बहुत आसानी से बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात। अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए आज आपका जो है कंसेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज का जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको बस ध्यान से अब देख लेना सारे क्वेश्चन को। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि है, 8 वर्ष में इतना हो जाता है, 13 वर्ष में इतना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, तो 5 साल में कितना पैसा और बढ़ गया, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 साल में कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 32,000 है, इसमें से हम लोग सीधे अगर 24,000 घटा देते तो 8,000 हो जाता है, लेकिन 500 और भी घटाना है ना, तो क्या हो जाएगा 7,500। ठीक है, ये 5 साल का ब्याज हो गया। पहले क्या किया, घटा दिए। तो 5 साल का ब्याज होगा तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो बात करेंगे 1 साल का, तो 5 से भाग देंगे तो 1500 हो जाएगा ब्याज। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 साल में कितना ब्याज होगा ये निकालना है। तो 1 साल में इतना हो गया, तो 8 साल में कितना होगा, 8 से गुना कर दीजिए, 15 अट्ठे 100। ठीक है, तो 12,000 जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा। कितना साल का, 8 साल का, क्योंकि 1 साल का 1500 है, 8 साल का 8 से गुना कर दिए। अब ये आप घटा दीजिएगा, इसमें 24,500 में 12,000 घटा देना है, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन हो जाएगा 12,500। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 12% की वार्षिक समय ब्याज से 5 वर्ष का ब्याज इतना है, तो निवेश की गई राशि मतलब कि मूलधन इसमें भी पूछ रहा है, तो कितना हो गया, 12 25 60%, टोटल 60% बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बोले कि ऑप्शन से बनाना है, तो सबसे पहले ऑप्शन में साधारण आसान वाला को देखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 20 बी है, 30,000, 30,000 का देखते हैं कि 60% बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बताइए 60% का मतलब क्या हुआ, 50% प्लस 10, ऐसे सोचेंगे। ठीक है, तो 30,000 का आधा करेंगे तो 15,000 जोड़ेंगे तो 45,000, फिर 10 पर 3,000 जोड़ेंगे तो 48, मतलब ये नहीं होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर जो होगा वो सी होगा। सी को जांच लेते हैं, देखिए कि 32,000 है, इसका 50% तो हो गया 16,000। ठीक है, और 10% निकालना है तो इसका हो जाएगा 3200। ठीक है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19,200। ब्याज ही तो है, 19,000 कितना है, 200। ओहो, यहाँ पे देखिए ब्याज ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आसानी से पता चल गया मूलधन से। और फिर देखिए दूसरा विधि भी देख लेते हैं, इससे ब्याज जो है आपका 60% है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 60% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 19,200। ये 60% का वैल्यू है, और टोटल जो होता है मूलधन वो तो होता है 100%। ठीक है, तो बताइए 100% कैसे निकलेगा, तो 6 से हम भाग देंगे। देखिए पहले 10% निकालना है, कितना 10%, 6 से भाग दिए, इधर भी 6 से भाग दीजिए, 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12, कट गया। अब 10% जब निकल गया तो इस पे बस एक जीरो ही तो बैठाना है, तो 100 हो जाएगा। इधर भी क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे, कितना हो गया, 32,000 हो गया। इस तरह से आसानी से 100% जो होगा वही क्या होगा, मूलधन होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, करेक्ट, कोई साधारण धनराशि जो है साधारण ब्याज 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाता है, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10%। किसमें 10% जोड़ेंगे, जो 26,400 होगा।
देखिए ऑप्शन कितना देखिए अलग अलग है, तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान देना सीखिए। ये ऑप्शन 29,000 ये तो बहुत ज़्यादा ही है, मूलधन तो थोड़ा सा इससे कम होगा, इससे 24,000 थोड़ा सा ही कम है ना? अगर और ऑप्शन अधिक रहता तो कैसे जांचते कि 24,000 है, इसका 10% निकाल दिए तो 2400 रुपया हो गया, तो 2400 जब इसमें जोड़ेंगे तो 26,400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वेरीफाई भी कर देते। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ, इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि 2600 की धनराशि को दो भाग में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया कि पहले भाग का 10% की दर पर 5 वर्ष का ब्याज, मतलब कि कितना ब्याज हो गया, पहला 50%, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष, तो 9 6 कितना हो गया, 54%। ठीक है, साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। मतलब 10% मतलब पहला वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि 10% वाला जो है वो 50% ही दे पाता है ब्याज। ठीक है, तो इसका जो मूलधन होगा वो ज्यादा होगा, आधा से ज्यादा होगा। जैसे 2600 है, 2600 का आधा कितना होगा, 1300, तो 1300 से थोड़ा सा ये ज्यादा होगा, 1300 से थोड़ा सा ज्यादा कौन है, 1350। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ, थोड़ा सा सोचने वाली बात कि जो कम ब्याज देता है उसका मूलधन ज्यादा होगा तभी तो बराबर हो पाएगा। ठीक है, अब रेशियो हम लोग निकालते हैं। देखिए 50%, ठीक है, इधर हो गया 54%, इसका अनुपात निकालना है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 25 और यहाँ हो जाएगा ये 27। तो जो ब्याज का रेशियो होगा ना, अनुपात, उसका उल्टा हमको करना पड़ेगा मूलधन का, तभी बराबर। जैसे 27 × 25 और ये इधर का होगा 27 × 25, तो बराबर हो जाएगा। मतलब मूलधन का जो अनुपात होगा वो उल्टा होगा, कितना हो जाएगा, 27:25। देखिए डाटा थोड़ा सा बड़ा आ गया। ठीक है, तो 27 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 27 का वैल्यू जो निकालेंगे तो देखेंगे कि ये तो 9 का टेबल में आना चाहिए, 9 से विभाजित वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 9 से पहला विभाजित नहीं होगा, 5 3 8 1 9 जोड़ने पे जो 9 होगा वही तो 9 से विभाजित होगा, तो 9 से केवल एक ही ऑप्शन विभाजित हो रहा है। 9 का नियम जो आपको हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो 9 के विभाजित का नियम याद रखिए कि अंकों का योग को जोड़ने पे 9 के पहाड़ा में अगर आता है तो वो 9 से विभाजित हो जाता है। 27 का जब वैल्यू निकालना है तो उसमें तो 9 का भी पहाड़ा में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये ब्याज का अनुपात होगा, ठीक है, उसका उल्टा जो हो जाएगा, इसका विपरीत करेंगे। इसका क्या करेंगे, विपरीत, समझ लीजिए, इसका विपरीत जो होगा वो मूलधन का अनुपात होगा। ये याद रखिएगा, तभी दोनों को गुना करेंगे ना तो वो बराबर हो पाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब वैल्यू निकाल देंगे, 27 और 25 को जोड़ते तो 52 हो जाता है। 52 का वैल्यू दिया हुआ है 26। ठीक है, आपको कितना का वैल्यू पूछना है, पूछ रहा है, तो वैल्यू हमको निकालना है किसका, 27 का। तो देखिए कितना गुना, ये देखिए, तो 52 यहाँ देखिए 26 दूनी 52 होगा, तो काट भी सकते थे, ये 100 होगा, 26 दूनी 52, 2 का वैल्यू 100 है तो 1 का वैल्यू 50 होगा। तब जाके हमको 27 का वैल्यू निकालना है, तो इसको 50 से गुना कर, तो 1350 निकल। तो जिस तरह से दिमाग जो है आपको लगाना है इस क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करके जाना है कि कौन सा जो है अप्रोच आपको एग्जाम में, एक अप्रोच नहीं सोचना है। ठीक है, जो जल्दी लग जाए वही अप्लाई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष
में बढ़कर 720 हो जाता है। उसके बाद 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है। तो बताइए 3 वर्ष में कितना बढ़ हो गया? तो घटाएँगे, ठीक है? 20 में 20 जाएगा तो ये तो 0 हो गया। इधर 300 बढ़ रहा है। 3 साल में 300 बढ़ रहा है। तो बताइए 1 साल में कितना बढ़ेगा? 100। आपसे राशि पूछ रहा है 2 साल में 720 हो जाता है, ठीक है? तो बताइए 2 साल में कितना बढ़ेगा? 200। तो 200 2 साल में बढ़ गया तो 720 रुपया हो गया। तो 720 में क्या करेंगे? 200 घटा देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 520 होना चाहिए, ठीक है? उधार दी गई राशि कितनी हो जाएगी? 520, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 हो जाती है, ठीक है? उसके बाद अगले 5 वर्ष में, देखिए यहीं पे आप फंसने वाली बात हो जाती है कि अगले 5 वर्ष में करा, ठीक है? तो अगले 5 वर्ष में जब कह रहा है तो ये 5 साल का अंतर हो जाएगा, ठीक है? अगला 5 साल में बढ़ के 720 से इतना होगा, अगला कितना साल में? 5 साल में। यहीं पे देखिए मिस्टेक हो गया पढ़ने में। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है? अब जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला 5 साल में करा इसलिए 5 साल का ब्याज होगा 300, अंतर जो होगा 100। 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का हो जाएगा 60, ठीक है? 1 साल का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा आपका 5 से भाग देंगे 60 रुपया, ठीक है? तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 120 रुपया, ठीक है? अब 720 में से आपको 120 घटाना है, तो आंसर हो जाएगा 600, ठीक है? ध्यान से देखा, नेक्स्ट जब दिया हुआ है तो 5 साल और आगे बढ़ गया, उसका ब्याज दिया हुआ है। तो अंतर जो होगा वो 5 साल का ही ब्याज हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन करा है कि किसी धनराशि का 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में ब्याज और इसी धनराशि का 9% ब्याज 5 वर्ष का ब्याज जो है उसका अंतर दिया हुआ है आपका 412.50 पैसा। तो धनराशि बताइए। धनराशि तो एक ही है, तो यहाँ पे ब्याज हो रहा है 12 और 4, ठीक है? 12 से कितना हो गया? 48%। और यहाँ पे हो रहा है 9 पचे 45, यहाँ पे ब्याज हो रहा है 45%, ठीक है? तो 48% और 45% है, इसका अंतर अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 3%। ये आपका 3% का वैल्यू जो हो जाएगा ये दिया हुआ है 412.5, ठीक है? 5 जीरो दे दीजिए। तो 3% का वैल्यू इतना, ठीक है? और किसका पूछ रहा है? धनराशि, तो 100% पूछ रहा है ना? तो पहले हम लोग 1% का निकालेंगे, तो 3 से भाग दे रहे, क्या करें? 3 से भाग। तो देखिए 412 है, तो 3 एकम 3 होगा, यहाँ पे बचेगा 1 पर 1 11, 3 तिया 9 और फिर बचेगा 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 137.50। ये 1% का है, जब 100 से गुना करेंगे, ठीक है? तो 0.2 अंक दाहिना सेट जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 113,750। दशमलव यहाँ आएगा, दशमलव के बाद तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं होगा, ठीक है? तो आंसर जो हो जाएगा 13,750, ठीक है? तो देखिए साधारण ब्याज आपको कहीं लग रहा है कि सूत्र यूज होने की जरूरत है? नहीं, बस परसेंटेज का आप कॉन्सेप्ट लगाइए और क्वेश्चन को चुटकी में बनाइए, ठीक है? और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सब पे यही अप्लाई होगा। चलिए इसमें देखिए कह रहा है कि 36,880 है, 36,000 नहीं 3680 है,
12.5% की वार्षिक ब्याज 6 वर्ष में। ठीक है, तो जब 6 साल में कितना हो जाएगा देखिए, 6 से जब गुना करेंगे 6 5 30 और 12 6 72 और 3 75। टोटल जो ब्याज बढ़ेगा वो कितना हो जाएगा 75%। सीधे गुना कर दिए। ठीक है, क्या किए 12.5% 1 साल का, 6 साल में कितना हो जाएगा 75% बढ़ जाएगा। परिपक्वता पर होने वाले मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन पूछ रहा है तो ब्याज जो होगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 100% का, तो आपका 100% जो दिया हुआ है वो है 3680। और निकालना कितना है, तो देखिए निकालना है हम लोगों को बस अब 75%। ठीक है, तो 75% कैसे निकालेंगे, पहले आप 50% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 50% इसका क्या होगा, आधा होगा 1840। अगर इसका भी आधा करेंगे तो 25% हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा कितना होगा 920। ये आपका 75 है, 100 जोड़ देंगे क्योंकि 100 क्या है, ये आपका ये है मूलधन और ये दोनों आपका हो जाएगा ब्याज। जब जोड़ देंगे सबको तो क्या निकल जाएगा मिश्र धन, तो बस इसको जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। टोटल हो जाएगा कितना 175%। ठीक है, 100% है मूलधन और 75% ब्याज, सबको जोड़ दिए। देखिए 8 2 4, 8 2 10 4 14 हो गया, 9 8 17 6 23 और यहाँ पे एक है 24, 3 1 4 2 6। आंसर जो होगा वो 6440 होगा। ऑप्शन क्या है यहाँ पे 6440 बी में, 6440 जो है बी में है, बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि 9.5% है और इतना वर्ष से टाइम में साधारण ब्याज इतना हो जाता है, उसी धनराशि, धनराशि सेम है, इतना प्रतिशत और इतना साल में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सब देखिए अब इसमें यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से गुना करना होगा, ये थोड़ा दशमलव का खेल है कि 9.5 है यहाँ पे, गुना पूर्णांक तोड़ेंगे 4 5